चेयर की चौथी तरफ कटी कबूतरी ने कबूतरी का नाम आप लगा मेरी बाजी लगी आज ही बनना मेरा कितना लगा बाबर को मेरा कितना लगा ये खान साहब के जी आजी भट्ट साहब की आजी भट्ट साहब की जी इंशाल्लाह जी भट्ट साहब को कहने का ख्याल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, आज हम लोग आए हैं जी गुजरांवाला में। एक गुजरांवाला की चैम्पियन छत, जाना माना नाम है उस्ताद आजी भट्ट साहब, सियालकोट स्वीट्स वाले। सियालकोट स्वीट्स वाले हुमायूं भट्ट साहब के भाई हैं छोटे, और आज आए हैं यहाँ पे। इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने कुछ ब्रीडर कबूतरों का हमारे देखने वालों को शौक़ करवाएं, तो इनकी मेहरबानी है जी, इन्होंने टाइम दिया। और कुछ आपने इनके अभी कमगर कबूतर देख रहे थे, कांटों वाले, और भी माशाल्लाह काफ़ी ब्रीडें हैं इनके पास, तकरीबन सारी, और बड़े आला कबूतर रखे हुए हैं इन्होंने। कुछ हमने पहले देखे हैं, अभी आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। उससे पहले उस्ताद आजी भट्ट साहब से थोड़ी सी गपशप भी लगाएंगे, और उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, वो ही फिर इंशाल्लाह आपको अपने जो कुछ सही देखने वाले शौक़ वाले कबूतर हैं वो आपको दिखाएंगे। तो अभी कैमरा करते हैं जी उस्ताद आजी भट्ट साहब की तरफ। मेरे दाएं साइड पे बैठे हैं, और उनके साथ मलिक अख्तर साहब भी तशरीफ़ फरमाया, ये भी आए हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया जी।
भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम जी। भट्ट साहब वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया और अपने वो कबूतर जो आप किसी को नहीं दिखाते आज आप दिखा रहे हैं जी। हमारे कहने पे आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी आज ही भट्ट साहब से पूछेंगे कि कबूतर परवरी का जो शौक़ है वो कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप मज़ीद भी गपशप करेंगे। बिल्कुल जी, मुझे इस शौक़ में तकरीबन 32 साल हो गए माशाल्लाह। और छोटा था मैं, बड़े भाई ने रखे हुए थे कबूतर, तो उनको देख ना मुझे ये शौक़ पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा जुनून बढ़ता गया। फिर मैंने ये कबूतर जो अपने मतलब के अपने हिसाब से मैंने ये बनाए हैं। ये कबूतर कुछ मियाँ नज़ीर के हैं इसमें से, बाकी जो नस्ल है वो मैंने खुद बनाई है इनमें से। क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये कमकर कबूतर हैं हमारे। उसके अलावा हमारे ये लाल परी वाले टैडी हैं। ये दोनों का क्रॉस जब उड़ता है ना तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनका। हमायूं भट्ट साहब की छत पे भी, मेरे बड़े भाई हैं वो, उनकी छत पे भी रिजल्ट आया इनका। उसके बाद चौधरी मकसूद गोंदल सियालकोट 2015 में यही इन्हीं कबूतरों के पट्टे पट्टियाँ उड़े थे और इन्होंने बहुत अच्छे झंडे गाड़े थे। कितने कप जीते, अमेरिका कैनेडा कप जीता और सियालकोट के 6 कप जीते। उसके अलावा पंजाब में पोजीशन दूसरी हासिल की इन्होंने। उसके बाद ये कबूतर जो है ना वो मैंने उधर से शौक ट्रांसफ़र किया, निके चौंक में ले आया मैं, पुरानी छत पे शहर वाली। उधर आके 1 साल में मैं बैसाख चैंपियन हुआ इन्हीं पट्टे पट्टियों, इन्हीं के पट्टे पट्टियों से मैं बैसाख चैंपियन हुआ। गुजरांवाले में तीसरी परवाज़ उड़ रही थी तो उस वक़्त अंधेरी आ गई। 44 छतें उड़ी थी, 44 छतों के कबूतर चले गए। अच्छा। सिर्फ वाहद मेरे कबूतर थे इनके पट्टे पट्टियाँ जो अंधेरी में बैठे। 14 दफ़ा ऊपर गए आसमान में, 14 दफ़ा नीचे आए। क्या बात। बादलों की गरज, बारिश, अंधेरा। तो ये 7 जो इनके पट्टे पट्टियाँ थे इन्होंने ही पूरे शहर को विन करके बैठे थे। ये बाकी किसी छत का कबूतर गुजरांवाला में नहीं बैठा था। इनके पट्टे पट्टियाँ सातों के सातों बैठे। उसके अलावा उसी जेठ में 2017 में इनकी एक पट्टी पंजाब में 7:46 पर बैठी और पंजाब की विनर उड़ाड़ हासिल की निके चौंक में माशाल्लाह। उसके बाद मैंने ये कबूतर इधर ट्रांसफ़र किए हैं कच्चा इमनाबाद रोड पे। तो जब मैं इधर आया तो 6 महीने में तैयारी करके पंजाब में बैसाख में दूसरी पोजीशन हासिल की। चौधरी मोइज नवाज कुमन के कप में वही था ना। हाँ जी। उसके अलावा फिर मैं मेरी आशिक सैन से बाजी थी, मेरी मीर मुख्तार से बाजी थी। मीर मुख्तार से मैं 6-1 से जीता और आशिक सैन से मेरा 6-5 से मुकाबला रहा। दोनों से मैं जीता वो मुकाबला। अब 2 साल बाद मैं फिर दोबारा इंटर हुआ हूँ शौक़ में। कुछ कोरोना की वजह से शौक़ कम किया हुआ था, कुछ मेरे वाला साहब फोत हो गए थे। उसके बाद अगले साल मेरे भाई फोत हो गए तो वो शौक़ ना वो उस तरीके से नहीं हुआ। इस दफ़ा मेरी 5-6 घरों के साथ बाजी लग गई हुई है और 10-12 घरों के साथ और बाजी लगेगी। जिनके साथ बाजी लगी है वो अख्तर साहब आपको बताते हैं। चलो जी, वो भी पूछते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों ये भट्ट साहब ने आपको एक टिप भी दे दी है बड़ी ज़बरदस्त, कि बता रहे थे शुरू में ही आपको कि ये जो इनके पास कमगर कबूतर हैं और लाल परी, हाँ जी, इनका जो क्रॉस है वो इनके पास उड़ा है और बेमिसाल परवाज़ें आपको बता भी रहे थे, चैम्पियन भी हुए हैं और 746 तक माशाल्लाह जेठ में इनकी मादी उड़ी है, चैम्पियन हुई है ज़बरदस्त ही। थोड़ा सा बता दें जी मलिक साहब, इस दफ़ा जो इनकी अभी तक बाजियाँ लग गई हैं थोड़ी सी वो भी डिटेल बता दें और बाकी इंशाल्लाह फिर कबूतरों के मतलब भट्ट साहब से दोबारा गुफ्तगू करेंगे। कैमरा करो जी मलिक साहब वाल और बाजियाँ की डिटेल। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। टाइम गल ये कि उस्ताद हाजी भट्ट साहब ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੁਬਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਛੱਤ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੜਿਆਲ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮਈਨੂਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੋਮੀ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮਈਨੂਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ
ਖਾਲਦ ਟੋਟੀ ਸੰਗੋ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੌਰੀ ਮਈ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 15 ਘਰਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਲਕ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਰ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜਵਾਬ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਟੈਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਲ ਪਰੀ ਵੀ ਵਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰੀ ਮਕਸੂਦ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ। 7:44 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮਈਨੂਲ ਘੁੰਮਣ ਗਰੁੱਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਸ਼ਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 8:31 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਮਈਨੂਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਆਮਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਬਰੀਡਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਲਾਲ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮਗਰਾਂ ਦਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ हैं जी दोस्तों, इनशाला मज़ा आएगा जी। भट्ट साहब दिखाओ जी। भट्ट साहब जी, भट्ट साहब कौन सी नस्ल दिखा रहे हैं आप? ये लाल परी वाले टैडी कबूतर दिखा रहे हैं। इन कबूतरों की हिस्ट्री में बताऊंगा, ये कहाँ कहाँ उड़े हैं जी और हमारे पास कैसे पहुँचे। बिल्कुल। ये लाल परी वाले टैडी कबूतर हैं। लो जी दोस्तों, लाल परियां का शौक करो जी माशाअल्लाह। भट्ट साहब दे कोल बड़े लाजवाब माशाअल्लाह जी कबूतर लाल परी। शुक्रिया जी भट्टी साहब। अब जरा दोबारा दिखा दो भट्ट साहब। ठीक हो गया। इन कबूतरों की मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ जी। ये कबूतर, इनका एक पट्ठा हमारे यहाँ भट्ट साहब की छत पे उड़ता था 20 नंबर। 8:20, 8:25 उस वक्त 9 बजे तक उड़ारे होती थी, टाइम 9 बजे तक था। ठीक हो गया। ये निकलता ही 7:30 बजे के बाद था इसका पट्ठा। इसी कबूतर का पट्टा? इसी कबूतर के पट्ठे का पट्ठा, यानी कि जी इस कबूतर के पट्ठे का पट्ठा। ठीक है। तो वो 5 साल तक उड़ता रहा। माइयों भट्ट को उन्होंने 5 साल तक बाजियाँ जितवाई, क्या बात है माशाल्लाह। यानी कि 8 बजे के बाद ही बैठता था वो 20 नंबर। वेरी गुड। तो हमायूं साहब ने वो मुझसे इसका पट्ठा मंगवा लिया। ठीक है। तो इसका पट्ठा उन्होंने अपनी ब्रीडर कबूतरियों के साथ लगाया। तो उसके जब पट्ठे पट्टियाँ निकले तो अल्लाह जना नसीब करे, मियाँ नज़ीर साहब जी वो हमायूं साहब के पास आए शौक करने के लिए। ठीक है। तो मैं मियाँ नज़ीर पार्टी का हूँ जी जी। और वो मेरे मौसन हैं। और जब उन्होंने ये वाली ब्रीड देखी ना, लाल परी वाली, जी तो उन्होंने माया साहब से फरमाइश की कि आप मुझे इनके पट्ठे पट्टियाँ दें, ये नस्ल मेरे पास ख़त्म हो गई है। क्या बात है। ये ईमानी कुरानी बात है। वो मेरे मौसन है, मैं उनकी पार्टी का हूँ।
बिल्कुल। फिर हमायूं भट्ट साहब ने 9 पट्ठे पट्ठियां उनको मियां नजीर साहब को दिए थे। क्या बात है, ये जी ये माशाल्लाह वो लाल परी हैं नायाब जी, मेरे पास नायाब। 32-35 साल से ये मेरे पास हैं, बिल्कुल। तकरीबन 32 साल हो गए हैं। ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस जो है कांटे वाले कमगर जी या सलारे कमगर, में आगे आपको सलारे कमगर का भी शो कराऊंगा, दूसरे कमगरों का भी शो कराऊंगा। जी ये दोनों मिलके जी जब उड़ते हैं ना फिर अखीर करते हैं ये दोनों ब्रीड जो हैं। क्या बात है, लाल परी वाले टैडी और ये दूसरा मैं आपको शो करा। ये दोस्तों एक और लाल परी, इसका मोहरा देखें जी, और देखने वाले मेरे दोस्त बताएं जी कैसा लगा आपको ये कबूतर। ये बुंदा जी शौक करें जी माशाल्लाह। जी ये एक और परिंदा है ये वाली वो ब्रीड है। ये देखें इसमें मैंने जी इसमें लाल परी आएगी, ये देखें। भट्ट साहब जो है वो इन्होंने अपने शौक के लिए रखे हुए हैं। ये देखें जी लाल परी वाले कबूतर। ये जो लाल परी थे मियाँ साहब को बहुत पसंद थे ये वाले कबूतर। भट्ट साहब से मैं जब उन्होंने देखे तो उन्होंने इजहार किया कि यार ये नस्ल मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो भट्ट साहब मैंने आपसे ये नस्ल लेकर जानी। लाल परी, इनका कुंदा देखें। जैन शाह साहब पूछ के इंशाल्लाह जी भट्ट साहब से, तो इनका टिश्यू देखें। अगर उन्होंने इजाज़त दी तो ज़रूर आपको इनकी हड्डी नंबर देंगे देखें जी। कैसी लचकदार है। कबूतर की हड्डी जो है ना ये वाली पर की, ये लचकदार होनी चाहिए और बारीक होनी चाहिए। टिश्यू उसका बेहतरीन टिश्यू होना चाहिए। और ये हैं लाल परी कबूतर। ये एक और कबूतर का शौक है, ये कबूतरी है जी। नहीं जी, ये दोस्तों एक और लाल परी, ये मादा है। लाल परी मादा। इसका मोहरा देखें, इसकी आंख देखें माशाल्लाह। कुंदा है इसका लाल परियों का। क्या बात है जी माशाल्लाह जी भट्ट साहब। ये आपको मैं इकट्ठे करके भी इनका शौक दिखाता हूँ इंशाल्लाह जी, एक इकट्ठे एक इनकी वीडियो आपको दिखाते हैं जी। एक ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में है भट्ट साहब ने ये संभाले हुए हैं कबूतर। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दूसरी नस्ल के हैं जी। इसकी अब चौथी पीढ़ी चढ़ गई हुई है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। पहली नस्ल में 2-3 कबूतर हैं जो जिंदा हैं अभी, ठीक हो गया। और ये दूसरी नस्ल के कबूतर हैं। ये इनके पट्ठे पट्टियाँ उनसे आगे भी इनके पट्ठे पट्टियाँ चल रहे हैं। 30-32 साल हो गए तो लाजमी बात है 4 नस्लें तो आ ही गई होंगी इसकी। खुशक पंजे माशाल्लाह। अख का क्लोजअप दिखाओ जी, भाई री डिमांड कर रहे हैं, आप जरा दिखाओ। मियाँ साहब को जो आंख पसंद थी ना, जी उसके एंड पे जो गुलाबी डोरा था ना, हाँ
मियाँ साहब वो कबूतर बहुत पसंद करते थे। बिल्कुल सही। वो जो ये सफ़ेद आंखों वाले जो टैडी हैं ना, वो उनको नहीं मानते थे। बिल्कुल सही। वो कहते हैं असल टैडी ये है जिनके एंड पे हल्का सा गुलाबी डोरा आता है। बिल्कुल सही। और मियाँ साहब को ये कबूतर बहुत पसंद थे। ये एक और शौक मैं करा रहा हूँ, ये देख, ये भी दूसरी नस्ल का है। ये देखें लाल परी, इसमें ये लाल परी वाले कबूतर हैं। ये दूसरी पीढ़ी चढ़ रही है। नेट बंद हो गया। ये देखें, ये कुंदा फ्लेक्सिबल कुंदा है इनका। टिश्यू देखें इनका, उतना कारण झूम देखें इसकी। तो शुरू कर लेंगे। एक मिनट, ये वाला भाग के ना फिर। ये पंजे हैं इसके, ये हम का शौक करें। एक मिनट फिनिश कर